ही गति हमारे शरीर में रहती है, जिसके कारण अंतर चेतना जागृत रहती है। उस अंतर चेतना के द्वारा ही हम संपूर्ण जीवन चलाते हैं। प्राणों का ही आधार हमारे जीवन में है। ये प्राणमय कोश अर्थात खोल हमारा चौथा खोल आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम फिर आच्छादित हो जाते हैं, फिर ढक जाते हैं। जहाँ आनंदमय कोश से हम विज्ञानमय कोश से हम आगे मनोमय कोश के बाद प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश में जो हम पांचों कामेंद्रियों का समावेश है। चेतना 5 प्रकार क्रियाओं में विभक्त होकर 5 प्राण कहलाती हैं, जो कि भौतिक कामेंद्रियों को कार्यशील बनाती हैं। शरीर में रुधिर की गति तथा श्वास प्रश्वास की क्रिया 5 प्राणों के ही अधीन है। यह कोश आत्मा को आच्छादित कर उसे वक्ता दाता गतिशील वक्त दर्शाने का कारण बनता है। आत्मा क्षुधा पिपासा रहित होता भी भूखा प्यासा भासित होता है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश तथा प्राणमय कोश, ये तीनों ही सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के समय 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा संस्कार आश्य सूक्ष्म शरीर में विलीन होकर भौतिक देह का त्याग कर देता है एवं पुनः नई सृष्टि की उत्पत्ति करता है। शरीर आज तो समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। जिस प्रकार आज एक छोटे से कंप्यूटर की कोई फ्लॉपी या कोई एक पेन ड्राइव या उससे भी सूक्ष्म चीजें आने लगी हैं, जिनको यदि आप ले जाते हैं तो उनको ले जाकर एक ट्रक सामग्री अर्थात लिखित चीजें आप निकाल सकते हैं। ये उसका जीता जाता जागरण है, उसका जीता जाता अनुभव है कि इस प्रकार से जब हम इतना बड़ी सामग्री एक छोटी सी पेन ड्राइव से निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां फलीभूत होकर हमारे इस छोटे से सूक्ष्म शरीर में एक लिंक स्वरूप में इस शरीर से निकल जाती हैं और वो जाकर दूसरे शरीर में स्थापित हो जाती हैं, जिसके कारण हम अपनी उन्हीं अंतर चेतनाओं को दोबारा दूसरे शरीर में प्रवाहित कर फिर पुनः एक नई सृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं। वहीं से हमारे लोकांतर की यात्रा पुनः बन जाती है। उसके बनने के कारण हम फिर कर्म से जन्म और जन्म से कर्म निकालते हुए चले जाते हैं और हमारी यात्रा को विराम नहीं मिलता, जिसके कारण हम शांति को प्राप्त नहीं हो पाते। उस जीवन को भवाभवी में फिर भटकाते हैं। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जीव बने, कभी जंतु बने, कभी मनुष्य बने तो कभी कुछ और बने, कभी राजा बने, कभी भिखारी बने, कभी बालक बने, कभी बूढ़े हुए, फिर वापस वही यात्रा, फिर वही यात्रा, फिर निरंतर वही यात्रा करते 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 84 लाख योनियों को में भटकते हैं। इसी का नाम माया है। यही माया ने हमें आच्छादित कर रखा है। इस प्रकार हमारा यह चौथा पर्दा जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके द्वारा छन छन कर यह जो जीवन है हमारा ये चल रहा है। आत्मा की मुख्य जो धारा है उससे हम भटक गए और उन पर्दों के बीच में हम छा गए हैं, जिसके कारण हम पूरी तरह संसार की तरफ को उन्मुक्त होते चले जा रहे हैं।